और एक चीज़ इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, मैंने एक मतलब सर्किल बना के लिखा है। तो व्हाई कॉल फ्लोट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं उसको फ्लोट क्यों बोलते हैं। अगर आपको किसी को ये वाला आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 तारीख और आज हमारा क्लास पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और अभी आके मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब फ्रेश होके वीडियो बना रहा हूँ। आज मतलब ज़्यादा कुछ क्लास नहीं था, पर लास्ट में हमारा एक्स्ट्रा क्लास लिया गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि सी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब हमारा प्लेसमेंट होगा उसी के लिए। और काफ़ी बच्चे फिजिक्स डिपार्टमेंट या मैथमेटिक्स से आए हैं तो उनके लिए सी को बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। हमारे जो डीन सर होते हैं वही सी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा एक्स्ट्रा क्लास लिया गया, तो इसलिए लेट हो गया। और अभी हम आके रूम पे थोड़ा सा फ्रेश होके और कपड़े चेंज करके ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो आज क्या क्या पढ़ाया गया है मैं आपको बताऊंगा थोड़े बहुत ही, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ हेडिंग बता दूंगा कि कौन से चीज़ क्या क्या पढ़ाया गया है, और आगे भी बताते रहूँगा कि क्या क्या हमको पढ़ाया जा रहा है। और आगे जो भी पढ़ाएंगे उसका चीज़ अगर आप कुछ स्पेसिफिक बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि इस टॉपिक के अंदर ये वाले चीज़ पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं नोट लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन से चीज़ पढ़ाए गए हैं। ये वाले वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक डॉक्यूमेंट्री हो सके, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जब मैं एमसीए कर रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, उसी चीज़ को मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे इसको देखो, अगर देख रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एमसीए के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो चलो इसको माइक को ड्रेस के ऊपर लगाता हूँ और नोटबुक लेके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आज पढ़ाया गया है। पहले हमारा था सी लैब, और सी लैब में पूरे के पूरे स्ट्रीट वाला चीज़ होता है, और ये है सी लैब का जो फाइल, और उधर ऊपर सिलिकॉन लिखा गया है। सिलिकॉन के बाद जो भी चीज़ें लिखा है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा इधर, और इसका स्क्रीनशॉट मैं ऊपर पूरे के पूरे लगा दूंगा जो पिक्चर होता है। पहले तो ग्रेड हमारा मिल गया है ई, क्योंकि थोड़ा सा लेटर मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं है, जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है उसको ही थोड़ा अच्छा मिलेगा, ई+ मिलेगा। और अगर आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होगा, अगर आप सिलिकॉन पे बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा वैल्यू रखता है। और ये कंप्लीट हो गया पहले लैब में। और उसके बाद हमारा सी का जो लैब स्टार्ट होता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग, एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग जो है उसके बारे में बताया गया थोड़ा बहुत ही, और 2-3 क्लास लगेगा, उसके बाद सी का भी असाइनमेंट दिया जाएगा। तो इतना ही है। और आगे ये 2 पीरियड गया हमारा, मतलब 2 घंटे का सी लैब होता है, और उस पर पूरे के पूरे लैब को पूरा स्ट्रिक्ट करके फोकस किया जाता है। जो टीचर होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट है भाई। अगर कोई आ रहा है तो सिलिकॉन में पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा लैब जो होता है उस पर कभी भी मतलब छूट मत करना, मतलब लैब कभी भी मिस मत करना, नहीं तो पूरे के पूरे ग्रेड आपका जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। और उसके बाद है मैथ वाला सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो होता है ट्रू फॉल्स वाला जो टेबल होता है उसके बारे में बताता, टोटोलॉजी क्या है उसके बारे में बताता, इतना ही पढ़ाया गया था। और अभी तक 2 दिन हो गया है, मैंने पिछले वीडियो डाले थे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुका है, जो होते हैं डोमेन क्या है, क्वांटिफिकेशन क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या होता है, और काउंटर एग्जाम्पल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता था। काउंटर एग्जाम्पल भी कुछ चीज़ें होता है, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था +3 में तो मैं यूट्यूब से ही पूरे के पूरे चीज़ पढ़ रहा था, और टीचर कोई भी नहीं था, जो भी पढ़ रहा था पूरे के पूरे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था। और मेरे एक दीदी थे, बड़े भैया थे, वही मुझे पढ़ा रहे थे। तो एक नया चीज़ मुझे देखने को मिला, काउंटर एग्जाम्पल। ये किस में आता है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन पे आता है। तो उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया गया, और आज हमको एग्जाम्पल पूरे के पूरे करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि कल हमारा कुछ एक्स्ट्रा क्लास है जो कंसल्टेंसी आवर होते हैं। एक चीज़ मैंने नहीं बताए थे, भूल गया था, कि सिलिकॉन पे सैटरडे भी छुट्टी होता है। छुट्टी मतलब क्या, टीचर लोग अवेलेबल होंगे, आप अगर कुछ डाउट है तो जाके उनको पूछ सकते हो, पर ड्रेसअप होके सही से जाना, ऐसे नहीं कि कैजुअल चले जाओ। अगर कोई पढ़ रहा है तो ये चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि 2 दिन छुट्टी मिलता है, तो आप जाओ तो पूछ सकते हो। और रविवार को पूरे के पूरे छुट्टी है। और उसके बाद एग्जाम्पल करा गया है, और हमको आज पूरे के पूरे एग्जाम्पल करना है मैथमेटिक्स का। तो जो भी एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद जो डाउट निकलेगा पूछेंगे, क्योंकि एक भी मैं मैथमेटिक्स करा नहीं हूँ। आज हमारे रूम पे जो भी है, चारों लोग हम मिलके एक साथ मैथमेटिक्स करेंगे, और कल देखते हैं कि अगर कुछ डाउट हो तो ही जाएंगे, और नहीं करेंगे तो किधर से डाउट आएगा। ज़रूर करना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि डाउट कहाँ पर हमारा आता है। और उसके बाद है नेटवर्किंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसके लिए मैंने स्पेसिफिक नोट भी नहीं बनाए, क्योंकि PDF तो मिल जाएगा जो PPT होता है। और उसके बाद नेटवर्किंग में आज क्या क्या पढ़ाया गया है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेटवर्किंग में बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाया गया। जो OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल के अंदर जो लेयर आते हैं उसके बारे में बताया गया, 2-3 बताए गए थे पहले। और
PDN TSP ये एक रूल होता है, मैंने याद किया था अपने हिसाब से जब मैं BSc में पढ़ रहा था। ये एक बहुत सही सा चीज़ है PDN TSP, मतलब फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है पहला लेटर वाला। बहुत सही एग्जाम्पल है, अगर कोई देख रहा है तो इसको ही यूज कर लो, अच्छा रहेगा, मतलब एक रिदम की तरह से याद रहेगा। तो उसके बाद हमको ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बारे में अच्छे से बताया गया, और कुछ चीज़ इधर ऐसा बताया गया कि मैं भी नहीं पढ़ा था BSc पे, और BSc पे जो चीज़ एक्स्ट्रा था इधर नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो वो था थियोरेटिकली कंसेप्ट, BSc कंप्यूटर साइंस थियोरेटिकली था, पर ये MCA में थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल आता है, कैसे रियली में काम करता है, रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें काम कर रहा है वही चीज़ को ही इधर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो उसके बारे में बताया गया, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग के बारे में बताया गया, सेशन लेयर के बारे में बताया गया, प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बताया गया। ये हो गया नेटवर्किंग का। और उसके बाद हमारा था कोआ मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो आता है, मैं भी ये नया वाला चीज़ पढ़ रहा हूँ, और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं कि समझ नहीं आता, ओके। पर इधर आज कुछ ऐसा चीज़ पढ़ाया गया कि मतलब जो नंबरिंग होता है, फार्मूला होता है, उसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो होता है, जो मेगा हर्ट्ज होता है, गीगा हर्ट्ज होता है, कितने क्लॉक स्पीड पे वो चलता है कंप्यूटर, और उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया। और कुछ चीज़ इधर ऐसा भी आ गया कि हमको मुझे जो डाउट हो रहा, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि टीचर पढ़ाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ही मतलब लिखने को बोल देते हैं, और उसी टाइम पे ही कुछ चीज़ें वो समझाते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी से लिख के फिर से समझ के लिखो और उसी चीज़ को समझो। और ऊपर से मुझे दूर से दिखता नहीं, तो आज दूर बैठा था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और देखते हैं, इसको भी समझ लेंगे सही से थोड़ा बहुत, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ये वाला चीज़ नया पढ़ रहा हूँ, और BSc पे नहीं था ये सिर्फ अभी MCA पे है। कोआ जो होते कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे टाइम पे BSc पे एलिमिनेट कर दिया था। तो ये हो गया एक। और उसके बाद है C प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। C प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वाह क्या बात है, C प्रोग्रामिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मुझे आता है या नहीं आता है पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है C प्रोग्रामिंग। कुछ चीज़ें होते हैं ना, आपको एक चीज़ मान लो कि खाने का चीज़ अच्छा लग रहा है, पर आप नहीं खा पा रहे क्योंकि आपके जगह पे मिलता नहीं, पर आपको अच्छा लगता है, उसी टाइप से। मुझे आता है या नहीं आता है पता नहीं मुझे भी ठीक से, पर मुझे C प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है। और आज बहुत सारी चीज़ बताई गई। एक चीज़ ऐसा भी है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, बोल देता हूँ कि लिटरल्स के बारे में बताया गया, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में बताया गया। अगर डबल कीवर्ड जो आता है लास्ट में, तो लिखोगे स्ट्रिंग के अंदर, अगर अंदर लिखोगे तो उसको लिटरल मतलब एक्चुअली प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया। बहुत सही सा एग्जांपल दिया गया है। और जो टीचर है भाई, पूरे के पूरे डिटेल, इतना डिटेल जाते हैं कि मान लो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप पूरे के पूरे C प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। और वेरिएबल्स के बारे में बताया गया, ये तो सबको पता ही है। डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया कि कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आप खुद ही पढ़ना क्या क्या, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यार। मैं जो भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ MCA में, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब जो शुरू होगा उस दर से लेके एंडिंग तक, हर दिन में 2-3 दिन में 1-2 वीडियो तो ज़रूर अपलोड कर दूँगा, ओके। अगर आपको इस टाइप से वीडियो देखना है तो देख सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। तो दूसरे टाइप से भी वीडियो आ जाएंगे। कभी बताऊंगा कि कॉलेज में क्या क्या होता है, कॉलेज के बारे में जो फंक्शन होता है, और स्पोर्ट्स अगर होता है तो भी उसका वीडियो बनाएंगे, पर वो ब्लॉग चैनल पे बनाऊंगा, क्योंकि इस वाले चैनल पे मैं जो भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ सिर्फ उसी के बारे में आपको बताऊँगा, ओके। और ये मैं भी खुद ही देखूँगा, लास्ट में मैं देखूँगा, 5-6 साल बाद मैं देखूँगा कि यार मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, उसको भी तो कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए ना। तो फंडामेंटल डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया, और कैरेक्टर क्या होता है, और कैरेक्टर पे जो एक बाइट होता है एक्वायर करता है, उसके बारे में बताया गया। एक नोट में चीज़ बताया गया है, मैं आपको वही चीज़ भी बोल के बता देता हूँ कि ASCII टेबल जो होता है, ओके, ASCII टेबल में जो भी वैल्यू आता है वो स्मॉल इंटीजर्स के तरह ट्रीट करता है। तो जो भी नोट लिखा है पूरे के पूरे बोल के बता देता हूँ। कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज स्मॉल इंटीजर्स इंटरनली C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल इंटीजर्स के हिसाब से कैरेक्टर को मतलब स्टोर करके रखता है, इसीलिए उसका वैल्यू स्मॉल होता है। और उसका जो भी वेरिएशन होते हैं उसके बारे में बताया गया, और साइंड अनसाइंड उसके बारे में भी बताया गया। डिक्लेरेशन कैसे करोगे डेटा टाइप्स को, उसके बारे में समझाया गया है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप MCA स्टूडेंट हो, बाहर कहीं दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हो, या इधर भी पढ़ना चाहते हो, या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो, या दूसरे भी कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो, तो कौन से वाले सब्जेक्ट में के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ, मतलब हेडिंग बता रहा हूँ। अगर कुछ भी स्किप हो रहा है तो आप यूट्यूब से जाके या गूगल से जाके ढूंढ के पढ़ सकते हो, ओके। तो डाटा टाइप्स और वेरिएबल के बारे में बताया गया, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इक्वल टू, उसके बारे में समझाया गया है। और एक चीज़ हो गया कि प्रोग्राम शुड बी ऑलवेज
ह्यूमन रीडेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कोडिंग लिख रहे हो, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहा तो क्या वैल्यू है उसका। ओके, ये मुझे बीएससी के टाइम भी मैं भी पढ़ा था, जो उधर भी मुझे बताया गया था। तो ओके, और एक चीज़ इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, मैंने एक मतलब सर्किल बना के लिखा है। तो व्हाई कॉल फ्लोट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं उसको फ्लोट क्यों बोलते हैं। अगर आपको किसी को ये वाला आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा। ओके, मतलब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर मैं भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। और वेरिएबल के अंदर जो गार्बेज वैल्यू होते हैं उसके बारे में भी समझाया गया है। और इतना ही चीज़ है। ओके, और आज के लिए तो इतना ही है, और आगे देखते हैं। आज थोड़ा सा मतलब सी प्रोग्रामिंग हमारा बहुत ही फोकस इधर दिया जाता है, और जो भी चीज़ है मैं थोड़ा बहुत ही सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा हूँ छोटा सा, और ये सारे के सारे बोल भी चुका हूँ अभी। ओके, तो लास्ट पार्ट में आते हैं वीडियो पे कि एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो। एक्स्ट्रा अगर सिलिकॉन पे पढ़ोगे आके, मेरे जूनियर के पढ़ने आ रहे हो तो एक्स्ट्रा कुछ करने की चीज़ भूल जाओ। और जो भी पढ़े हो, अगर आपको सही चीज़ आता है, बीएससी हो या बीसीए कंप्यूटर साइंस हो या कुछ भी हो, आईटी या टेक्निकल लाइन से हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो। और एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप फिजिक्स से आ रहे हो या मैथमेटिक्स शायद उतना मतलब क्रिटिकल नहीं रहेगा, अगर आप पहले से थोड़े बहुत आता है। तो अगर आप फिजिक्स आ रहे हो, केमिस्ट्री आ रहे हो या बायोलॉजी, उस टाइप से कुछ मतलब नॉन टेक वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उधर से आ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना हमेशा, नहीं तो पूरे के पूरे निकल जाओगे। ओके, ये वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं तो उधर पे आप चले जाओगे सही से। पर जो आता है कि आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये कंफ्यूज कर देगा। नेटवर्किंग कंफ्यूज कर देगा। अगर आपने यूट्यूब से नहीं पढ़ा तो ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाओगे, आर्किटेक्चर पे भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ जो रट्टा मार के समझते हैं वही चीज़ होगा। अगर आप फिर भी सेमेस्टर क्लियर कर लो तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाद में जो इंटरव्यू में पूछेगा पूरे के पूरे डीपली कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो इसीलिए ट्राई करो यार, टेक्निकल लाइन से जो आ रहे हो वही चीज़ थोड़े से समझ के आओ। अगर फिजिक्स मैथ ये दोनों से आ रहे हो तो थोड़ा सा क्लियर हो के सही से आओ पहले से ही। जैसे कि आपको ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा मतलब मार देगा या जो ऐसा सवार करेगा कि आप उसको लेके नहीं चल पाओगे साथ में। ओके, ये लास्ट वाला चीज़ मैं बोल दिया। और उसके बाद क्या, जो भी बाकी सारे वीडियो होते हैं, फ्रेशर पार्टी हो गया या होगा नहीं मुझे पता नहीं अभी तक भी ठीक से। अगर उसके वीडियो देखना है तो ब्लॉग चैनल को ज़रूर जाके विजिट कर लेना। और एक वीडियो मैंने सिर्फ सिलिकॉन के बारे में डाला था, और आगे बहुत सारे भी आएंगे। ट्राई करूँगा, अगर फ्री टाइम मिले तो ही बनाऊँगा। ओके, तो कैसा लगा ये वाला वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके तो। और फीडबैक एक कुछ दे देना कि मैं आगे क्या इंप्रूव करूँ। और इस पर एडिटिंग उतना कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी वीडियो एडिटिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट कट लगा लूँगा जिधर अटक रहा हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट ही वीडियो को अपलोड कर दूँगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसी चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए चैनल का नाम ही दिया है कि ऐसा माई लर्निंग हब। ओके, तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।